डायटोमिक चेन तो आज हम लेटिस वाइब्रेशन स्टडी करेंगे फॉर डायटोमिक चेन। अच्छा, सबसे पहले तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि एक बार स्ट्रक्चर हम इसका मैं आपको इसका जो डायग्राम है वो बना दूं एक बार। सबसे पहले मेरे पास में ना यहाँ पर एक एटम मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, एक यहाँ पे स्मॉल बना रहा हूँ, ठीक है। मतलब इनके जो मासेस हैं वो डिफरेंट है। लेट्स से एक का मास कैपिटल एम है, एक का मास स्मॉल एम है। कैपिटल एम स्मॉल एम, लाइक दिस। एंड वी ऑल नो कि इनके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, इलास्टिक नेचर के होते हैं। दैट इज हम बीच में स्प्रिंग्स बना देते हैं। नाउ ये जो आपको एम पोजीशन नजर आ रही है, अच्छा एक बात और क्लियर कर दें कि इनके बीच में जो स्पेसिंग है वो इक्वल है। एटम्स के बीच में जो स्पेसिंग है वो बिल्कुल सेम है। एक और बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये वाला जो आपका एटम है, ये वाला, लेट्स से इसकी जो पोजीशन है वो 2n है, इसकी जो पोजीशन है वो 2n+2 हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है वो क्या लिखी जा रही है, 2n+1। इसकी पोजीशन 2n+3। तो मतलब इवन पोजीशंस पे कौन से एटम्स हैं, कैपिटल एम वाले, और ऑड पोजीशन पे कौन से पार्टी एटम्स हैं। तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 2n-1, लाइक दिस, ठीक है। राइट डाउन, कंसिडर वन डायमेंशन linear diatomic lattice of two atoms of masses small m and capital M, placed as shown in the figure। सर फर्स्ट वाले स्मॉल एम की क्या होगी पोजीशन? ये मैंने पोजीशन ना गलत लिख दी, ये वाली, हाँ ये पोजीशन हाँ। जो है वो ठीक कर देते हैं। ये वाली किसकी आप पोजीशन हो जाएगी, 2n-2 हो जाएगी, और ये वाले की पोजीशन वो मिस हो गया, दिस इज 2n-1 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में ना हमने फोर्स का इक्वेशन बना लिया था, सेम इक्वेशन है। लेट्स से अब मुझे, मैं एक बार वापस चलता हूँ सेम उसी में, जस्ट टू रिकॉल यू। आपने जब लास्ट टाइम जब हमने इक्वेशन बनाई थी तो हमने ये बताया था, और अगर आपने अटेंड किया था लेक्चर तो मैंने रिकॉर्ड करके उस पर डाला हुआ है, यूट्यूब पर डाल दिया था, आप देख सकते हो। मैं डाल रहा हूँ सबके लिए, तो यू कैन चेक। अच्छा, F = क्या होता है, kx होता है, ठीक है। वहां हमने पिछले क्लास में लेक्चर में हमने k यूज कर लिया था, आप चाहें तो इसको बीटा यूज कर सकते थे, ठीक है। यहां मैं बीटा यूज कर सकता था, ऑल्दो अब तो मैंने वो तो रिकॉर्ड हो चुका है ऑलरेडी। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, दिस इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट, यस, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। और हमने लास्ट टाइम ये पूरा सॉल्व किया था, ठीक है। k इज ऑल्सो ओके, कम। तो हमने यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन आई थी फोर्स की, ये इक्वेशन थी, ये लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी निकाल दिया था। अब आप ये चेक करो कि ये जो हमने इक्वेशन लिखी थी, ये इक्वेशन nth पोजीशन पे लिखी थी हमने, जो एटम nth पोजीशन पे था उसके लिए हमने लिखी ना। एक बार पैटर्न एक बार देख लेते हैं। हमने जब पूरा कर लिया था सॉल्व, देन हमने देखा कि हम कौन सी पोजीशन ले रहे हैं यहाँ पे। nth पोजीशन का जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो पोजीशन उससे एक आगे की आ रही है, और ये कौन सी है, उससे एक पहले की पोजीशन है, और डबल क्या माइनस कर रहे हो आप, जो उसकी खुद की पोजीशन है। तो अगर मैं इसी सेम कॉन्सेप्ट को समझ के, क्योंकि अब वी हैव ऑलरेडी डन, हमने पूरा कैलकुलेशन से किया था, तो अगर लेट्स से मुझे 2n पोजीशन की अगर मुझे इक्वेशन लिखनी है तो मेरे पास एक तो क्या होना चाहिए, आई शुड हैव अ स्प्रिंग कांस्टेंट, उसके बाद में
इक्वेशन में हमने के लिख दिया, उसके बाद पोजीशन आएगी, ब्रैकेट में लिखो u 2n प्लस 1 प्लस u 2n माइनस 1 माइनस u, सॉरी यहां पे 2n आना चाहिए। तो जिस पोजीशन के लिए आप निकाल रहे हो दैट इज माइनस ऑफ 2 टाइम्स u2n। और इस पोजीशन पे कौन सा मास है? कैपिटल एम स्मॉल एम? कैपिटल एम। सो लेट्स राइट कैपिटल एम इनटू में d2 u2n अपॉन dt स्क्वायर। इक्वेशन क्या होती है सबको पता है, फोर्स कैन बी रिटन एज मास इनटू एक्सेलरेशन। और अगर नहीं क्लियर है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, m इनटू में dv ओवर dt एंड m इनटू में d2x ओवर dt स्क्वायर। x इज द पोजीशन। यहां हम पोजीशन u यूज कर रहे थे, बीटा एक बार फिर से लिख लेते हैं, u 2n प्लस 1 प्लस u 2n माइनस 1 माइनस 2 u2n। अभी इसको फर्स्ट इक्वेशन कॉल कर देते हैं। उसके बाद में अगर मुझे f ऑफ 2n प्लस 1 की पोजीशन चाहिए, मतलब ये हम किस मास के लिए लिख रहे थे? कैपिटल M के लिए। और ये किसकी कौन सा मास है? स्मॉल एम। हाँ, उसकी इक्वेशन अगर हम लिखें तो वी विल राइट बीटा ब्रैकेट u 2n प्लस 2 प्लस u 2n माइनस 2 टाइम्स u 2n प्लस 1। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। आई थिंक अब जस्टिफाइड हो जाएगा, ठीक है। जिसको मैं लिख पाऊंगा फर्दर स्मॉल m d2u 2n प्लस 1 अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू बीटा u 2n प्लस 2 प्लस u 2n माइनस 2 टाइम्स u 2n प्लस 1। आई थिंक इसको सेकेंड कॉल कर देते हैं इंस्टेड ऑफ प्रीवियस वन। ओके, इसका सॉल्यूशन लेट कर लेते हैं। लेट द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, जो सबसे फर्स्ट आपको इक्वेशन दिख रही है जो रेड से लिखी है इक्वेशन, उसका जो सॉल्यूशन है u2n इज इक्वल टू a कैपिटल e टू द पावर, हमने लास्ट टाइम क्या लिखा था? आयोटा ओमेगा टी माइनस, वैसे तो के एक्स होता है ना। अब यहाँ जो x है वो बेसिकली x आपकी जो पोजीशन है वो सब लेट से कोई पार्टिकल 2n पोजीशन पे है, ठीक है। तो मुझे क्या लिखना चाहिए? 2na लिखना होगा। देखो x एक्सिस बना देता हूं मैं। लेट्स से x इक्वल टू 0 है, यहाँ पे एक एटम है तो उसकी पोजीशन a हो गई, जो एटम यहाँ उसकी पोजीशन 2a हो गई, और जो एटम लेट्स से nth पोजीशन पे उसकी पोजीशन उसका क्या हो जाएगा? na। लेकिन क्योंकि 2n एटम है तो मुझे 2na लिखना पड़ेगा, ओके, क्योंकि मैं इवन पोजीशंस की बात कर रहा हूं ना। अभी इवन पोजीशंस पे कैपिटल M वाले मासेस हैं, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये x इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे कैपिटल M है, फिर कैपिटल M कहाँ पे होगा? 2a पोजीशन पे होगा। फिर अगला कैपिटल M कहाँ पे होगा? 4a पोजीशन पे होगा। तो आप बताइए फिर इसका मतलब इन जनरल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? x की जगह पे क्या डालेंगे? 2a डालेंगे ना, 2na। अब यहाँ ना ये जो k है ना, ये k वो स्प्रिंग कांस्टेंट वाला k नहीं है। पिछली बार हमने सेम k यूज कर लिया था, बट इस बार मैंने अलग अलग यूज किया था कि कंफ्यूजन ना हो। दिस k इज कॉल्ड वेव वेक्टर, वेव वेक्टर, और इसकी वैल्यू क्या होती है सबको पता है? 2 पाई बाय लैम्डा होती है इसकी वैल्यू। ऐसे ही बच्चों अगर हम लेट कर ले द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2, सेकेंड इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? u2n प्लस 1 इज इक्वल टू, इसमें हम b यूज कर लेते हैं, e टू द पावर आयोटा ओमेगा t माइनस
के इंटू में 2n+1a। इक्वेशन का सिंपल रूल है, आप इक्वेशन अपने सॉल्यूशन को, ऑब्वियसली ये सॉल्यूशन है तो अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे पता है कि क्या मिलेगा। लेकिन एक बात मैं आपको फर्दर क्लियर कर दूं, यहाँ पे ध्यान से देखो। देखो ये जो 2n है ये आपका इवन पोजीशन है। अब अगर लेट्स से मुझे u 2n+2 लिखना होगा, ठीक है, पहले वैसे मैं ऊपर चला जाऊं एक बार। अब मुझे लेट्स से ये वाली पोजीशन पे लिखना होगा या यहाँ पे लिखना होगा, तो मेरे को फिर अकॉर्डिंगली रिप्लेस करना पड़ेगा n को, ठीक है। पुट कर देते हैं, लिखो, एक लाइन लिख दो पहले तो, पुट कर दो यहाँ पे। या पुट करने से पहले एक एक छोटी सी लाइन लिखना चाह रहा था मैं, लिख दो द, ये थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन है, लिखो द सॉल्यूशंस मस्ट satisfy the solution must satisfy their differential equations। their differential equations। अब क्योंकि वो सेटिस्फाई करेंगे तो पुट कर रहा हूं मैं, क्योंकि पुट करने के बाद क्या आएगा, जस्ट राइटिंग डायरेक्ट। लास्ट क्लास में हमने वैसे पूरा किया था, माइनस का आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर a, लास्ट टाइम हमने पूरा किया था, ओके, जस्ट आई एम जस्ट डूइंग राइट नाउ, इनटू में बीटा b e to the power iota ka plus e to the power minus iota ka minus 2 बीटा a। ये फर्स्ट इक्वेशन से मिलेगा मेरे को। और ये लास्ट टाइम हमने लीनियर के लिए किया था तो हमने ये देखा था यही आया था। अब इस बार सेम है इसीलिए हमने बस लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। सेकंड इक्वेशन का क्या मिलेगा, m ओमेगा स्क्वायर b इज इक्वल टू बीटा a e टू द पावर आयोटा के a प्लस e पे माइनस आयोटा के a माइनस 2 बीटा b। जरा पेन देना, तो रेड कलर का है, एक पता नहीं चलेगा एक्चुअली मैंने चेंज किया है, एक मिनट। Yeah. लास्ट टाइम इक्वेशन एक बार दिखा दूं आपको मैं अपने, हमने लास्ट टाइम ऑलरेडी निकाली हुई थी, लेट मी शो यू। ये आई थी ना हमारी इक्वेशन यहाँ पे, ये वाली, सब्स्टिट्यूट किया था, पुट करने के बाद ये आया था, चेक करो। लाइकवाइज हमने सब्स्टिट्यूट करना है, पहले आप उनके डिफरेंशियल वैल्यूज पुट करेंगे, सो आई हैव स्किप्ड दीज 2 स्टेप्स, ठीक है। पुट करेंगे यू विल गेट इट। ए और बी एक्स्ट्रा इसमें। हाँ, क्योंकि इस बार मैंने ए बी लिखा है ना, इस बार एक में ए यूज किया और एक में बी, 2 यूज करे ना, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? कहोगे तो आई विल राइट इट, बट द थिंग इज कि वो सेम ही है। एक बार करके देखना, नहीं होगा तो आई विल जस्ट डू इट, ओके। सब्स्टिट्यूट ही करना है। नाउ बच्चों, कॉस के ए इक्वल टू होता है e टू द पावर आयोटा के ए प्लस e पे माइनस आयोटा के ए डिवाइडेड बाय 2। ये जो टर्म आपको दिख रही है, इसको मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो टर्म है बच्चों, cos के 2। इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स कॉस के ए लिख सकते हैं ना। लेट्स डू इट। तो आपकी ये इक्वेशन सबसे पहले क्या बनेगी, पहले इसको लिखते हैं, माइनस का m ओमेगा स्क्वायर a इक्वल टू बीटा b इंटू में कितना आ जाएगा, 2 कॉस के a आ जाएगा, माइनस 2 बीटा a
ऐसे ही बच्चों माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर ए, नीचे वाली जो इक्वेशन है वो क्या आएगी देखते हैं, बीटा ए M 2 omega टाइम्स square B. M omega square B. Left hand side. के ए माइनस 2 बीटा बी। चेक कर लेना एक बार, बेसिकली बस यही मेन पॉइंट है। तो मेरे पास में जो इक्वेशंस बच्चों आपके सामने जो इक्वेशंस आ रही हैं, इन इक्वेशंस को ना, क्योंकि अभी हमने हैफेजेड वे में लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करते हैं। आप देखो जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देखो, ये वाली इक्वेशन में ए आपको कितनी बार दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है। नीचे वाली इक्वेशन में बी आपको 2 बार है। तो लेट्स मेक इट, मतलब कुछ जो जो कॉमन आ सकते हैं उनको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो अगर मैं ए कॉमन निकाल लूँ तो क्या बचेगा, माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 बीटा, करेक्ट, माइनस का बीटा बी 2 कॉस के ए, ठीक लिखा है ना, इक्वल टू 0। ऐसे ही अगली इक्वेशन में से देखो कॉमन क्या आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर गलत लिखा है क्या, -2 beta. हाँ सही तो लिखा है। ए मेरा कॉमन आ गया, उसमें से बी कॉमन आ गया। 1 सेकेंड, आई थिंक आई हैव डन मिस्टेक समवेयर। मेरी इक्वेशन ठीक सेम क्यों नहीं आ रही, अच्छा होप ठीक ही चल रहा है, ठीक ही चल रहा होगा। लेट्स डू इट, करके देखते हैं। माइनस का बीटा ए इंटू 2 कॉस के, एक बार चेक करो ठीक लिखा है। आप सब बच्चे देख ही रहे हो ना, आप एक बार चेक करते रहना, कुछ गलती तो नहीं है, एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। Yes sir. अच्छा नाउ मैं एक बार इनको, नाउ फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है उसमें ए का कोफिशिएंट कौन है बच्चों, एम ओमेगा स्क्वायर Plus 2 beta. 2 बीटा, आई एम राइटिंग अगेन, दैट्स इट, माइनस का 2 बाहर कर लेते हैं, 2 बीटा कॉस के ए, 2 बीटा कॉस के ए, और साथ में क्या है, बी भी है, राइट, इक्वल टू 0। अब यहां मैं ए फर्स्ट लिखूंगा, तो आई एम राइटिंग ए इंटू माइनस कितना, माइनस कितना, देखो ए वाला टर्म है ना, इस इक्वेशन में ध्यान से देखो, इसमें ए पहले लिख रहा हूं, तो इस इक्वेशन में माइनस का बीटा 2 बीटा ए, अच्छा ए बाहर आ गया था, यस हटा दिया ए को, फिर उसके बाद Plus B. माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 बीटा इंटू में बी इज इक्वल टू 0। ए को भी मैं पीछे लिख रहा हूं, ठीक है, यहां से हटा। अब हमें एक नॉन वैनिशिंग सॉल्यूशन चाहिए, और अगर मैं नॉन वैनिशिंग सॉल्यूशन चाहिए तो इन कोफिशिएंट्स, ये कोफिशिएंट्स नॉन जीरो होने चाहिए। आपको पता है कि उस केस में अगर मैं इसको डिटर्मिनेंट पोजीशन में डाल देता हूं, माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 बीटा, माइनस का 2 बीटा कॉस के ए, माइनस का 2 बीटा कॉस के ए, माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 बीटा, तो इसका डिटर्मिनेंट वैनिशिंग होना चाहिए। आप ए और बी जो कोफिशिएंट्स आप चाहते हो, देयर शुड बी नॉन जीरो। ए और बी के कोफिशिएंट्स जीरो होंगे तभी तो ए और बी नॉन जीरो होंगे। ए और बी नॉन जीरो होने चाहिए, तो उसके कोफिशिएंट्स, क्योंकि इक्वल टू क्या है बेटे, इक्वल टू तो क्या है, जीरो है ना। ए और बी नॉन वैनिशिंग है, मतलब ए बी, तो ए और बी नॉन वैनिशिंग होने के लिए जो बाकी की जो टर्म्स बची है वो जीरो होनी चाहिए। आपसे मैं कह रहा हूं कि मान लो x इंटू में a इक्वल टू 0 है, और मैं आपसे कह रहा हूं a 0 नहीं है, तो क्या 0 होगा, x तो 0 होगा ना, तो बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स होती है वो 0 होनी चाहिए। सो इस
का डिटर्मिनेंट यानी बाकी जो टर्म्स बची हमारे पास में, जो वेरिएबल्स हमारे पास बचे, उस वो क्या होने चाहिए, उसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्या मिलेगा, माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर प्लस का 2 बीटा इंटू माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर प्लस का 2 बीटा, अगेन सेम सेम ही है ना। देन आ जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये येलो वाले मल्टीप्लाई करो, क्या मिल रहा है बताओ। माइनस तो आएगा ही आएगा, माइनस तो हम लगाते हैं, और दोनों माइनस में तो वो प्लस ही हो जाएगा। तो वो माइनस जो हमने लगाया वो रहेगा 4 4 बीटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर cos स्क्वायर के कॉस स्क्वायर के, इज ठीक है, इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक है। कोएफिशिएंट लेने के लिए क्या बनाएगी? दो तो ये तो 0 हो गया, ये तो 0 भी 0 बाकी ये ओके, आई थिंक हो गया था सबका यहाँ तक। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना है, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, अब आप इसको ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो, तो क्या बना, एम एम ओमेगा की पावर 4 माइनस 2 बीटा एम ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 बीटा एम ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 4 बीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर के इक्वल टू 0। ओमेगा की पावर 4 एक ही बार अपीयर हो रहा है, लेकिन ओमेगा स्क्वायर कितनी बार है, ओमेगा स्क्वायर 2 बार है। तो ऐसा करो, ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लो, एम 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 ओमेगा की पावर 4 माइनस कितना कॉमन आ रहा है, 2 बीटा ओमेगा स्क्वायर कॉमन है। अच्छा बच्चों एक बार ये चेक करना, इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 बीटा स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचा, क्या लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो एम एम ओमेगा की पावर 4 माइनस 2 बीटा एम प्लस एम ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर के, ये आपका आ गया। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं ओमेगा स्क्वायर को फॉर द टाइम बिंग समझ लूं कि थोड़ी देर के लिए टी है, या टी तो चलो हम टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, लेट्स से हम इसको वाई सोच लेते हैं, तो ओमेगा की पावर 4 इज y स्क्वायर। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू कैन सी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये क्या है, राइट, ये सारे कोफिशिएंट्स हैं। इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। ओके लेट मी राइट द सॉल्यूशन एज वेल। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर 0 होता है तो एक्स क्या होता है, तो यहां पर बताओ बी कौन है यहां पर, बिकॉज माइनस का बी लिखना है मेरे को, ये बीटा तो ये ऑलरेडी माइनस में, तो इट बिकम्स प्लस 2 बीटा एम प्लस एम प्लस माइनस अंडर द रूट 4 बीटा स्क्वायर एम प्लस एम का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 ए कितना है एम एम, और सी कितना था 4 बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर के होल डिवाइडेड बाय 2a, ए हमारा कितना है एम, सर इसको ऊपर करना है। हाँ ऊपर ऐसे ऊपर कर दो, ओके इक्वल टू आ जाएगा 2 बीटा एम प्लस एम
अपॉन 2mm, ब्रेक करता जा रहा हूँ, ठीक है, मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूँ इसको, प्लस माइनस, एक बार देखना कुछ कॉमन आ रहा है ऊपर रूट में से, 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, बीटा स्क्वायर बाहर आएगा तो बीटा हो जाएगा, एनीथिंग एल्स, रूट अंडर m प्लस एम का होल स्क्वायर, क्या बच गया बेटे, 4 बच गया, और बीटा स्क्वायर कॉमन आ गया था, एक m बच गया, एक m बच गया, और क्या बचा है, साइन स्क्वायर के साइन स्क्वायर के, और नीचे 2mm, वो मैंने ब्रेक करके लिख दिया था, यू ऑल कैन चेक, टू यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डन। आगे फर्दर, मतलब मैं इसको जैसे लिखना चाह रहा हूँ मैं उस तक पहुंच जाऊँ एक बार, ये हो जाएगा बीटा, अच्छा इसको फर्दर ब्रेक करूँ तो ध्यान से देखो, m अपॉन एम लिखे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/m प्लस 1/m, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस बीटा, और मेरे को अगर मैं इसको भी ऐसे ही करूँ, देखो अगर मैं इस बाहर लिखे हुए को, जिसको मैं येलो से हाईलाइट करूँ, इसको अगर मैं रूट के अंदर ले जाना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगा, लाइक दिस, यस ये जो है ना जो आपको येलो से लिखा है, जब इसको रूट के अंदर ले जाओगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो देखो ये स्क्वायर हो गया, सर वहाँ पे mn क्यों लिखा है, -4 साइन स्क्वायर के ए बाय mn जो लिखा है उसमें mn तो कट गया ना। हाँ, अंदर जाकर तो स्क्वायर हो गया था ना, तो एक ही कैंसिल होगा, so omega square can be written as beta bracket 1/m plus 1/m plus minus beta under the root 1/m plus 1/m का whole square minus 4 sin square ka upon mm. Now keeping this in your mind, ये है हमारी main equation. इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, टू सॉल्यूशंस हैं, एक का नाम ओमेगा प्लस रख लेते हैं, एक का नाम ओमेगा माइनस, सबको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सॉल्यूशंस तो दो होंगे, so this is our main equation, ठीक है, just a second now, यहां तक हो गया हमारा, आई थिंक नोट कर लिया था सबने, यस लिखिए अब इसके दो केसेस बनते हैं बच्चों, देर आर टू पॉसिबल केसेस, राइट डाउन, देर आर टू केसेस, नंबर 1, फर्स्ट केस, हम इमेजिन करते हैं कि जो k की वैल्यू है, वेव वेक्टर की जो वैल्यू है वो नियरली क्या है, 0 है, स्मॉल वैल्यू है, आप सबको पता है वेव वेक्टर तो अभी हमने k बताया था जिसकी वैल्यू क्या होती है, और k की वैल्यू को 0 होने के लिए लैम्डा को लार्ज होना पड़ेगा, इसका मतलब हम लॉन्गर वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, जब हम किसी लॉन्ग वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, मतलब k किसको अटेंड कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, तब मेरे पास में ओमेगा प्लस का स्क्वायर, अब यहां जब मैं प्लस लिख रहा हूं मतलब मैं कौन सा सॉल्यूशन ले रहा हूं, प्लस वाला ले रहा हूं, क्या मिलना चाहिए देखते हैं एक बार, पहले नॉर्मल लिखते हैं एक बार, बीटा
1/m+m प्लस, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, सबको दिख जाएगा। वैसे मुझे एक्चुअली इक्वेशन भी नोट करनी थी, 1 सेकेंड, फिर मैं पहले लिख लूँ बीटा रूट अंडर 1/m+1/M का होल स्क्वायर -4 साइन स्क्वायर के ए अपॉन एम एम। अभी मैंने प्लस वाला लिख लिया, बस नोट कर लिया, सेकेंड वाले में बस माइनस होगा। अब इसमें के किसको अप्रोच कर रहा है? के जीरो को अप्रोच कर रहा है। जब मैं के को जीरो करता हूं तो क्या होता है, देखिए आपको पता है कि जब के जीरो होने लगेगा तो साइन के ए की वैल्यू भी किसको अप्रोच करेगी? जीरो। जीरो को अप्रोच करेगी। तो हमें समझ में आ रहा है कि ये वाली टर्म जीरो होने वाली है। तो आपको ओमेगा प्लस का स्क्वायर कितना मिल रहा है? बीटा 1/m+1/m कैपिटल M प्लस बीटा। अब ये बचा है आपके पास, सिर्फ यू आर लेफ्ट विद दिस थिंग, और ये आपका बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1/m+1/m। ठीक है, इतना ही होगा। और ये क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा ये तो, 2 बीटा 1/m प्लस 1/m। तो इसका मतलब ओमेगा प्लस की वैल्यू कितनी आ गई? 2 बीटा 1/m प्लस 1/m। इसको नोट कर लेते हैं, दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। ये एक हमारे पास में रिजल्ट है। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना फर्स्ट केस में, उसमें हम ओमेगा प्लस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, अब हम के को अप्रोच कराते हैं π/2a पे। के को अप्रोच कराते हैं π/2a पे। नाउ लिसन केयरफुली, के अगर π/2a को अप्रोच करेगा, हमारे पास में साइन के ए लिखा हुआ है। अगर मैं के की वैल्यू कितनी डाल दूं? π/2a इंटू ए, क्या बन गया? π/2। साइन π/2 कितना होता है? यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैं जब के ऐसा चूज कर रहा हूं कि मेरा मैक्सिमम वैल्यू निकले, तो मैं मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए बताइए, अब ओमेगा प्लस पे क्या होगा? अभी ओमेगा प्लस ही डिस्कस हो रहा है, बस द डिफरेंस इज कि हम इसके अंदर के की वैल्यू हमने चेंज कर दिया। 1/m+1/m प्लस बीटा। बीटा, जस्ट अ सेकेंड। हाँ हेलो मैम, वो मैं खुद भी अभी क्लास ले रहा हूँ एक्चुअली, बस अभी 11:30 फ्री होते ही फिर मैं ऊपर आता हूँ। हाँ हाँ, ये पहुँचेंगे तो मुझे एक बार फ़ोन भी करेंगे पहले। ओके ओके ठीक है। बच्चों ये तो हमारा हो गया माइनस। लिसन, यहाँ पे क्या बचेगा? 4। 4 के नीचे mm भी बचेगा, क्योंकि साइन के तो 1 हो जाएगा, है ना। देखिए मैं ना एक आपसे एक छोटा सा रिजल्ट यहाँ लिख रहा हूँ। अगर मान लीजिए लिखा हो a+b का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का लिखा हो अगर 4ab लिखा हो, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं a-b का होल स्क्वायर। चलिए काम करते हैं, इसे खोल के देख लेते हैं। a² + b² + 2ab माइनस क्या मिला? a² + b² तो क्या मिल गया? a का स्क्वायर b का स्क्वायर। एक्चुअली ये लेने का पर्पस ये है क्योंकि रूट से बाहर निकालना है एक्चुअली हमें। अब ध्यान से देखिए, आपको जो आपके पास में जो लिखा हुआ है ओमेगा प्लस का स्क्वायर इक्वल टू बीटा ब्रैकेट 1/m+1/m प्लस बीटा, मैं इस पर से लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए इस पर। कैन वी राइट लाइक दिस 1/m माइनस 1/m। ठीक है, क्या मिला मुझे? बीटा 1/m प्लस बीटा 1/m-1/m। फाइनल बच क्या रही है देखो, ओमेगा प्लस का स्क्वायर आ कितना रहा है? 2 बीटा ओवर m, ये आ रहा है।
Yes, बिकॉज आई sir. कैन सी ये वाली टर्म इससे, कौन सी वाली, सॉरी, ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो रही है। तो आपका यहां से ओमेगा प्लस की वैल्यू आ गई, ये आ गई वैल्यू, ये ओमेगा प्लस आ गया मेरा, दिस इज द वैल्यू। तो मेरे पास में दोनों केस डिस्कस हो गए। अब सेकंड केस हमारा क्या हो सकता है? ओमेगा माइनस ओमेगा माइनस का फॉर्मूला, बीटा फॉर्मूला क्या था, मैं लिखता हूँ कि वो तो ऊपर नहीं जाऊंगा ना, मैं यहीं से लिख देता हूँ। आपकी वैल्यू थी, आपका जो आया था वो था बीटा 1 अपॉन में m प्लस 1 अपॉन में m माइनस बीटा अंडर द रूट 1/m प्लस 1/m का होल स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर के a बाय एम एम। अभी बच्चों इसके बाद में ओके, चलिए अब इसमें के 10 to 0 डालते हैं, बताइए क्या आएगा। अब तो आपको एक्सपीरियंस हो गया फर्स्ट वाले केस का। अभी हम ये वाला माइनस वाला डिस्कस कर रहे हैं। हम के 0 का अप्रोच करेगा तो क्या होगा? अगर के 0 का अप्रोच कर गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। ओके, ये रूट से बाहर आ जाएगा एंड कैन यू सी आंसर क्या आ जाएगा? नॉन जीरो है बच्चों। सी लेटिस वाइब्रेशन तो हो रहा है, ये तो हो नहीं सकता, ये तो कुछ प्रॉब्लम है इसका मतलब। तो हम क्या करेंगे, अगर के 0 का अप्रोच कर रहा है तो वी विल यूज अप्रोक्सीमेशन। यू ऑल नो साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, टेलर सीरीज एक्सपेंशन। अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल होगी तो क्या मैं साइन थीटा को नियरली थीटा लिख सकता हूं, इग्नोरिंग हायर ऑर्डर टर्म्स? तो जस्ट सीकिंग दिस सॉल्यूशन, इतने सॉल्यूशन को कंसिडर करें तो अगर के स्मॉलर है तो मैं क्या साइन के ए को अप्रोक्सीमेटली के ए लिख पाऊंगा। तो देयरफॉर आपका ओमेगा माइनस का स्क्वायर विल बी बीटा 1/m प्लस 1/m माइनस बीटा रूट अंडर 1/m प्लस 1/m का होल स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर ए स्क्वायर ओवर एम एम। इसमें से ना हम 1/mm कॉमन निकाल लेंगे। एक बार जरा देखना मैं कैसे कॉमन निकाल रहा हूं। ओमेगा माइनस का स्क्वायर इक्वल टू मैं बीटा कॉमन निकाल रहा हूं, 1/m प्लस 1/m पूरा कॉमन निकाल रहा हूं। मतलब मैंने ऐसे कॉमन निकाला है कि जिसको मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं, ये पूरा कॉमन आना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म तो बच्चों कितनी आ गई? 1 आ गई, माइनस बीटा भी बाहर आ गया। रूट के अंदर क्या बचा? देखो ये तो मैं बाहर निकाल चुका हूं। किसको बाहर निकाल चुका हूं? आई हैव टेकन आउट दिस टर्म, ये तो बाहर आ चुका है। -4 तो यहां पर क्या बचेगा? 1 माइनस 4 के स्क्वायर ए स्क्वायर। हाँ लेकिन आपने तो कॉमन निकाला ना, ये टर्म तो यहाँ थी नहीं। सो आई थिंक यू नीड टू राइट लाइक दिस। इसको देखो, आपने मेरी बात को ध्यान सुनना। अगर आपको रूट के अंदर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन निकालना है और इसमें से मान लीजिए आपको ए स्क्वायर कॉमन निकालना, तो ए बाहर आएगा। क्या मैं इसको लिखूंगा 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर? जहां कॉमन नहीं निकल रहा वहां डिवाइड में लिखोगे
तो मुझे बताइए ये टर्म जो है, ये टर्म आपने कॉमन निकाली है तो है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या लिखूं यहाँ पे, नीचे लिखूं? हाँ लिखिए, इसको लिखना ही पड़ेगा इसको तो ओमेगा माइनस का स्क्वायर इक्वल टू बीटा 1/m प्लस 1/m 1 माइनस, अगर मैं इसको थोड़ा सा ठीक करके लिखूं तो इसको मैं 4k² a² अपॉन m प्लस m का होल स्क्वायर इंटू में m इंटू m ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए। अच्छा मेरे पास में ना एक और चीज थी, एक मिनट रुकिएगा। 1 माइनस 1 ये भी तो था ना, आई होप समझ आ गया होगा। 1 सेकेंड बच्चों। हाँ हेलो, बस मैं 22 हो रहे ना, बस 11:30 मेरे लेक्चर खत्म है, बस 10 मिनट। हाँ बस 10 मिनट। ठीक है, एक बार चेक कर लो भाई, गलती तो नहीं है। क्या करा है मैंने, एलसीएम लिया इसका। ठीक है बच्चों, अगर 1 प्लस एक्स की पावर n को बाइनोमियली एक्सपैंड करूं तो आई विल राइट 1 प्लस, इग्नोरिंग अदर हायर टर्म्स। चेक करिए, ओमेगा माइनस का स्क्वायर क्या होगा, बीटा 1/m प्लस 1/m ब्रैकेट 1 माइनस, ध्यान से देखिए बाइनोमियल लगा रहा हूं, पावर कितनी है, क्या मैं इस रूट को हटा के ऐसे लिख सकता हूं, हाफ। तो बाइनोमियल अगर मैं लगाऊं और यहां बीच में माइनस है बच्चों, यहां पर अगर यहां माइनस हो तो यहां पे भी माइनस होगा। ओके, प्लस में प्लस होता है, माइनस में माइनस होता है। अब पावर मेरी हाफ है, दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। तो मेरे को ओमेगा माइनस का स्क्वायर मिल गया बीटा 1/m प्लस 1/m ब्रैकेट देखिए 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1/2 एंड बच्चों ये भी कैंसिल हो गया, 2 देगा, 2k² बच गया, a² बच गया, mm ओवर m प्लस m का होल स्क्वायर। फाइनल सीधा लिख रहा हूं, 2 बीटा k² a² ओवर m प्लस m। मतलब मेरे पास में ओमेगा माइनस की वैल्यू आ रही है के ए रूट 2 बीटा बाय m प्लस m। ये मिला है बच्चों फाइनल हमारे पास में। ये ओमेगा माइनस का फ्रीक्वेंसी आया जब लॉन्गर वेवलेंथ है। सेकंड केस ले लेते हैं, जब k किसको अप्रोच करेगा, पाई बाय 2a को अप्रोच करेगा। तो पता है हमें साइन के ए की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। ओमेगा माइनस का स्क्वायर मेरा कितना था, बीटा 1/m प्लस 1/m माइनस बीटा, पहले मैं एक बार बस फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, 1/m प्लस 1/m का होल स्क्वायर माइनस 4/mm हो जाएगा ना। साइन के ए की वैल्यू 1 हो गई थी ना, ये तो इजीली आ जाएगा। आपको पता है ओमेगा माइनस का स्क्वायर हो जाता है बीटा 1/m प्लस 1/m, ये m कैपिटल ये m स्मॉल, माइनस इसको हम लिख सकते हैं, अगेन ये वही सेम आ गया बच्चों। क्या मैं इसको लिखूं, 1/m माइनस का होल स्क्वायर, बाहर आ जाएगा। तो मेरे को मिल रहा है, मैं इसको अगर लिखता, वैसे तो डायरेक्ट लिखता, आई कैन राइट डायरेक्टली, बट अदरवाइज ओके एक स्टेप और लिख लेते हैं, माइनस का बीटा 1/m माइनस, चेक करो कौन से वाले टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, ये वाले, कैपिटल M। नहीं कैपिटल एम नहीं हो रहा कैंसिल,
इस बार स्मॉल एम हो रहा है, ऑर्डर चेंज नहीं करना, ठीक है। कितना हो गया, 2 बीटा ओवर एम, देयरफॉर ओमेगा माइनस इज नथिंग बट दिस 2 बीटा ओवर एम। बच्चों मुझे इसके ना ग्राफ्स भी डिस्कस करने हैं, पर फिर हम वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफ्स भी बनाएंगे और कुछ स्पेशल केसेस, कुछ और बात भी डिस्कस करनी है। तो एक लेक्चर इसका और होगा, देन ये पूरा आपका ये वाला टॉपिक आपका ओवर हो जाएगा।